महान खगोल शास्त्री एवं दार्शनिक गैलीलियो ने कहा था कि प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान उसके नियम में विश्वास करे या ना करे। प्रकृति समय समय पर मूक और अमूक तरीके से अपने नियमों का पालन स्वयं करवाती है। हाल ही के दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब लगा मानो प्रकृति के सामने इंसान बौना पड़ गया है। मेरा नाम है कुमार रमेश और आप देख रहे हैं हिमाचल पर आधारित वेब सीरीज़ हिमाचल प्रदेश की खोज का दूसरा एपिसोड। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हाल ही के दिनों में हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में, और साथ साथ ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि इतिहास में हिमाचल प्रदेश में किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं। 9 जुलाई 2023 का दिन। 9 जुलाई को कुल्लू घाटी के पतली कुल और पार्वती वैली में बादल फटते हैं। अचानक से पार्वती नदी और सरवरी नदी का जलस्तर बढ़ा और ब्यास नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद ये पानी ब्यास का बहता हुआ पंडोह पहुंचता है और पंडोह में पानी भरना शुरू हो गया। लारजी डैम के द्वार खोलने के कारण ब्यास नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश जारी रही। 9, 10 और 11 जुलाई का दिन हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश होती रही और 10 जुलाई में थुनाग में भी एक बादल फटा, जिससे सुकीती नदी का जलस्तर बढ़ा और ब्यास नदी में बाढ़ आ गई। हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि है। पंचवक्त्र मंदिर यथावत बना रहा, हालांकि मंडी और कुल्लू में जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये प्रकृति का तांडव रूप था, जिससे पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश ऐसा लगा कि मानो ठहर गया। यदि हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 108 लोगों की जान चली गई। 3,738 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश को सहना पड़ा। ये ऐसे जख्म है जिसके निशान हिमाचल प्रदेश में भरने में समय लगेगा। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि अतीत में कब कब हिमाचल प्रदेश में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई जिसने कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को थरथराया। तो इतिहास में गोता लगाते हुए हमें ऐसा साल 1905 ज्ञात होता है। 4 अप्रैल 1905 का दिन था। कांगड़ा में एक भयानक भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड आंकी गई। 20,000 के आसपास लोगों की मौत हुई और 1 लाख के आसपास घरों को नुकसान पहुंचा। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल ने पहली बार देखी थी। उसके बाद यदि हम बात करें तो 1975 का साल कौन भूल सकता है, जब किन्नौर में आए भूकंप के कारण यहाँ की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को भी बहुत नुकसान हुआ और जान माल का भी काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ा। इसके अलावा 1986 का धर्मपुर का भूकंप, जिसने कि मंडी की धरती को कंपाया, और इसके अलावा 1997 में सुंदरनगर में आए भूकंप के कारण 1,000 के आसपास घरों को क्षति पहुंची। तो हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो वैसे भी सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश की जो धरती है वो भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। मंडी हो, कुल्लू हो, हमीरपुर हो, कांगड़ा हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंप की चपेट में कभी भी आ सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि क्या हमारे इंतज़ामात इस तरह के हैं। यदि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति होती है तो हम उससे निपट सकें। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के अलावा यदि हम बात करें तो क्लाउड बस्टिंग की घटनाएं भी लगातार हर मानसून में हमें दिखाई देती हैं। क्लाउड बस्टिंग के तो हिमाचल प्रदेश में हज़ारों घटनाएं हो चुकी है, जिसका जिक्र एक जगह करना बहुत मुश्किल है। क्लाउड बस्टिंग के कारण हिमाचल प्रदेश में समय समय पे बाढ़ें आती रही और ऐसा ही जिक्र हो रहा है 1973 के साल का। 1973 के साल या 1975 में सतलुज नदी पे आई बाढ़ के कारण जान माल का बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश को सहना पड़ा। इसके अलावा यदि हम बात करें 15 अगस्त 1997 की, जब चिड़गांव कस्बा, रोहू का चिड़गांव कस्बा बाढ़ के कारण बह गया। आंध्रा नदी अपने उफान पे थी
बाढ़ आई और 300 के आसपास लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2001 का मानसून भी हिमाचल प्रदेश के लिए भारी तबाही लेके आया। 17 से 19 जुलाई 2001 मंडी में भयानक बाढ़। इसके अलावा 29 से 30 जुलाई 2001 छोटा बंगाल और बैजनाथ के आसपास भारी मात्रा में भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश को दो चार होना पड़ा। 9 से 10 2001 को भी हमारा रोहू क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में पब्बर में भारी बाढ़ आई। हिमाचल प्रदेश में न केवल ये प्राकृतिक आपदाएं भूकंप और बाढ़ के कारण आई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर के टूटने की घटनाएं भी यदाकदा होती रहती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भूकंप और बाढ़ के अतिरिक्त फॉरेस्ट फायर की घटनाएं भी हमें हर साल देखने को मिलती है। चंबा हो या हमारा कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर का क्षेत्र हो, लगातार फॉरेस्ट फायर से हमारी वन संपदा स्वाह होती चली गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर कुछ रोचक किस्से हैं जिसमें कि लोगों की देवास्थाएं जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा ही रोचक किस्सा है इंद्रनाग के बारे में। इंद्रनाग का जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। कहते हैं कि जब क्षेत्र में बारिश नहीं होती तो लोग इंद्रनाग से प्रार्थना करते हैं कि उनका अकाल दूर किया जाए, और जब अति बारिश होती है तो देव से प्रार्थना की जाती है कि वो बारिश को रोक दे। और ये किस्सा अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी छाया रहता है, क्योंकि HPCA के जब भी मैचेस होते हैं धर्मशाला में, कहते हैं कि HPCA भी इंद्रनाग से प्रार्थना करता है कि मैचेस के समय धर्मशाला के स्टेडियम में बारिश ना हो। इसके अलावा मंडी के कमरूनाग की यदि हम बात करें तो उनको भी बारिश के देवता के रूप में जाना जाता है। यदि कभी अकाल पड़े तो मंडी के लोग कमरूनाग से प्रार्थना करते हैं कि बारिश कर दे, और यदि कभी अति बारिश हो जाए तो हिमाचली मानस कमरूनाग से प्रार्थना करता है कि बारिश को रोके। कुछ रोचक किस्से आपको हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास में भी मिल जाएंगे कि जब हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। एक किस्सा है सिरमौर रियासत के बारे में। कहते हैं कि सिरमौर रियासत में मदन सेन, और कुछ किताबें कहती है कि उग्रसेन का शासनकाल था, बहुत भयानक बाढ़ आई और सिरमौर की राजधानी ताल गिरी नदी के बाढ़ के कारण पूरी फ्लश आउट हो गई। उसके पीछे की कहानी ये है कि कहते हैं कि उस समय उग्रसेन या मदन सेन का शासन था, उसके साम्राज्यों में नट और नटी आए। कहते हैं कि नटी ने राजा से कहा कि वो ऐसी विद्याएं जानती है कि वो रस्सी पे चल सकती है। तो इस बात को राजा ने चैलेंज के रूप में लिया और उससे ये वादा किया कि यदि वो रस्सी पे चलकर एक कोने से दूसरा कोना पार कर लेती है तो वो आधा राज्य उसको दान के रूप में दे देगा। तो इस बात के लिए टोंका और पोंका पहाड़ियों के बीच में एक रस्सी बांधी गई और नटी ने रस्सी के ऊपर चलना शुरू किया। कहते हैं कि बिल्कुल आधे रास्ते में वो पहुंच चुकी थी, उसने आधा मार्ग तय कर लिया था। उसको इस बात का भय पैदा हो गया कि यदि नटी ने ये पूरा रास्ता पार कर लिया तो उसने जो वादा नटी के साथ किया है उसका क्या होगा, यानी कि उसको आधा राज्य नटी को दान में करना होगा। तो उसने अपने वजीर को कहा कि जो रस्सी है उसको बीच से काट दिया जाए। तो कहते हैं कि रस्सी कटने के साथ ही नटी की मौत हो जाती है और नटी ने मरने से पहले राजा को शाप दिया कि जिस तरह से तूने मेरे साथ धोखा किया है तेरे वंश का भी ऐसा ही नाश होगा। तो कहते हैं कि उस शाप के कारण गिरी नदी में बाढ़ आई और सिरमौर रियासत की राजधानी ताल बह गई और उस वंश का समूल नाश हो गया। तो यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की, तो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मैन मेड डिज़ास्टर का खतरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमें ये सोचना होगा कि हमारा जो आधुनिक निर्माण है वो प्रकृति के मानकों के अनुरूप हो, ताकि हम अपने हिमाचल प्रदेश को बचा के रख सकें। इस एपिसोड में इतना ही, अगला एपिसोड बहुत जल्द।